हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका नरेंद्र अवस्थी, आयरनमैन 140.6। मैं आज आपसे इस शॉर्ट वीडियो में एक मेरी छोटी सी जर्नी के बारे में बताऊंगा जो कॉमरेड मैराथन से रिलेटेड थी। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट अल्ट्रा मैराथन रेस होती है। लगभग ये 88 किलोमीटर से 90 किलोमीटर के बीच में रहती है, ऑलमोस्ट 89 किलोमीटर। देखिए, जीवन में मैंने बहुत सारी अल्ट्रा फुल मैराथन की हैं। कई मैराथन बड़े आराम से बहुत इजीली कंप्लीट हो गई, कोई बहुत अच्छे टाइमिंग के साथ में खत्म हुई। ये सबसे डिफरेंट रही। ये मैराथन मेरी साउथ अफ्रीका के अंदर पीटर मारिट्सबर्ग से स्टार्ट होकर डरबन कंप्लीट हुई थी। ये इसमें जो खास बात थी वो ये थी कि इस मैराथन से पहले हमें क्वालिफाई करना होता है टाइमिंग को लेकर। तो मैंने इंडिया में जयपुर फुल मैराथन 42.2 किलोमीटर से क्वालिफाई किया था 4 घंटे 16 मिनट में। उसके बाद फिर मैंने काश अल्ट्रा की थी। एक काश अल्ट्रा ये सतारा मतलब महाराष्ट्र में होती है, पहाड़ों पे होती है। तो बड़ी अच्छी मैराथन थी, बहुत अच्छी मैराथन, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा वहां का। वहां से मैंने और कॉन्फिडेंस लिया, 50 किलोमीटर वहां किया। फिर मैंने कोटा में लास्ट लॉन्ग रन कर रहा था इस मैराथन की तैयारी में। तो वहां पर मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था। मुझे नहीं मालूम था कि इंजरी मेरी इतनी आएगी। 24 किलोमीटर के राउंड मेरे लेफ्ट लेग में पेन स्टार्ट हुआ था। मैंने उसको लाइटली लिया और मैं धीरे धीरे दौड़ता रहा और मैंने 50 किलोमीटर कंप्लीट किया। पर तब तक पेन काफी हो गया था। फिर वहां पर एक सिस्ट फॉर्मेशन हो गया और उसके बाद मेरी जर्नी बहुत पैनिक हो गई। मेरे बैक में भी पेन हो गया था और फिर एमआरआई वगैरह हुई। तो 2 या 3 एमआरआई हुई थी मेरी, लेग की अलग, पीछे की कमर की अलग हुई थी। डॉक्टर्स ने मुझे मना कर दिया था कि आप इस मैराथन में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपकी ऑपरेशन की नौबत आ सकती है। फिर मैंने मेरे फ्रेंड हैं, डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, उनकी हेल्प ली। उन्होंने कुछ दिन ट्रीट किया। फिर उन्होंने कंसर्न डॉक्टर से बात की और उन्हें थोड़ा सा, वो भी उनके फ्रेंड थे, तो उन्होंने बोला कि सर थोड़ा सा इनको एडवाइस दीजिए कि भाई धीरे धीरे कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मैंने बोला सर मैं तो जाऊंगा, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी थी। कॉमरेड मैराथन को क्वालिफाई करने के लिए आपको 12 घंटे मिलते हैं। आई एम सॉरी, कॉमरेड मैराथन कंप्लीट करने के लिए आपको 12 घंटे मिलते हैं और ये लगभग 89 किलोमीटर। तो मेरी स्पीड ठीक थी। तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं इसको धीरे धीरे करूंगा तो भी आराम से कर लूंगा। तो मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की। फिर डॉक्टर ने मुझे कहा था, मुझे अभी तक वर्ड्स याद हैं, कि आप रिस्क ले रहे हो, फिर भी मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि अगर आपको पेन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर 4-5 मिनट लगातार हो तो आप प्लीज मैराथन बीच में छोड़ देना। मैंने कहा यस सर, प्रॉमिस। मैं मैराथन 4-5 मिनट, अगर ज्यादा दर्द होगा या लगातार दर्द होगा तो मैं उसको छोड़ दूंगा। लेकिन मैं ऐसा बोला, कॉन्फिडेंट था कि मैं मैराथन कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन डे बाय डे मेरी कंडीशन खराब होती चली गई। फिर भी खैर मैं अफ्रीका पहुंचा। एक बार खड़ा होने के बाद मुझे दौड़ने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, स्पीड नहीं पकड़ सकता था, लेकिन मुझे उठने बैठने में बहुत प्रॉब्लम थी बैक की वजह से। ये मेरी लाइफ में सबसे खराब, मतलब मेरी फिटनेस थी। मेरे जीवन में कभी इतनी खराब फिटनेस मेरी रही नहीं। वो एक टाइम था, मतलब लगभग 1 महीने का, जहां मैं बड़ा, मेरे लिए बड़ा पेनफुल रहा। तो ये इसकी खास बात थी कि बस मैंने अपने आप को स्ट्रांग रखा मेंटली कि यार मैं कर दूंगा, धीरे धीरे कर दूंगा, बस एक बार मैं वहां पहुंच जाऊं। कंडीशंस मेरे फेवर में नहीं थी, कोई बात नहीं। आने वाले समय में आपसे कुछ ऐसे मैराथन शेयर करूंगा, एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मैराथन का, जहां पर वो काफी अच्छी हुई, उम्मीद से ज्यादा अच्छी हो गई। ये बड़ा डिफरेंट मामला था, मेडिकली अनफिट और किलोमीटर में लाइफ में सबसे ज्यादा कवर करने वाला था। तो ये मैराथन जो है ये हमारी स्टार्ट हुई थी। ये मैराथन से पहले के डरबन के कुछ फोटोग्राफ्स हैं, आपके जस्ट देखने के लिए हैं कि आप जब किसी इवेंट में जाते हैं तो आपका मेंटली हेल्दी होना बहुत जरूरी है। ये हमारे बिब कलेक्शन करना होता है। फ्राइडे को हमने ले लिया था। मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं ये, जिन्होंने कॉमरेड मैराथन मेरे साथ में पार्टिसिपेट किया था। और ये मुझे यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, कॉमरेड मैराथन के जो रिकॉर्ड होल्डर हैं गेट बे, ये मुझे डेविड वहां मिले थे। तो इनसे मैंने ऑटोग्राफ लिया था। बड़े अच्छे व्यक्ति भी लगे मुझे ये। तो बहुत अच्छा लगा ऐसे लीजेंड से मिलकर। ये हमारे इवेंट से एक दिन पहले का फोटो। ये मैराथन स्टार्ट होने वाला मॉर्निंग के टाइम का फोटो है। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैं साउथ अफ्रीका के अंदर हूं। और ये मैराथन का बीच का है। आप देखेंगे तो इसमें लास्ट तक, आपसे पहले और बाद तक काफी डिस्टेंस तक काफी रनर्स होते हैं। आई थिंक 20,000 के अराउंड रनर्स ने उस समय इसमें पार्टिसिपेट किया होगा। तो काफी ज्यादा होते हैं, 60 से ज्यादा कंट्रीज के एथलीट थे इस मैराथन में। जो मुझे सक्सेस मिली वो केवल, मैं समझता हूं, मेरी विल पावर से मिली। और मेरे कैलकुलेटिव माइंड जो होता है भाई, इंजीनियर्स का जो ब्रेन है वो बहुत अलग होता है। तो मैंने कैलकुलेशन मेरी कर रखी थी कि अगर ये प्रॉब्लम आएगी तो ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा तो ऐसे करूंगा। तो सब कुछ
मतलब ठीक तो नहीं रहा, लेकिन हाँ स्टार्टिंग मुझे बहुत संभल के बहुत धीरे धीरे दौड़ना पड़ा। फिर बाद में बॉडी गर्म होने के बाद मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाई थी 20 किलोमीटर के बाद। फिर भी ओवरऑल ठीक ठाक रहा। तो फाइनली 50 किलोमीटर या फाइनली टारगेट से पहुंचने से पहले 50 किलोमीटर पर मेरे लेग में वापस प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। फिर मैंने पेन किलर लिया। फिर आगे जाकर वापस 70 किलोमीटर प्रॉब्लम रिपीट हुई, फिर पेन किलर लिया। कोच ने मना किया था कि 2 पेन किलर ज्यादा मत खाना, हार्ट रेट बहुत बढ़ जाएगी। फिर अंत में कंडीशन और खराब हुई तो मुझे एक रनर मिले थे गुजरात के, मुझे नाम तो अभी ध्यान नहीं है, उनसे एक पेन किलर और लेना पड़ा मुझे, बिकॉज पेन बहुत था। और लास्ट में जाते जाते हमारे एनर्जी जेल जो होते हैं जिनको हम खाकर दौड़ते हैं एनर्जी के चक्कर में, एनर्जी लेकर, लास्ट में जाते जाते मुझे जेल भी खत्म हो गए मेरे। 80 किलोमीटर भी नहीं हुआ था, 10 किलोमीटर 9 किलोमीटर बच रहे थे लगभग लगभग। तो मुझे एक फॉरेनर से जेल लेना पड़ा। तो उन्होंने बड़ा अच्छा, बड़े हम्बल व्यक्ति लगे वो भी दौड़ रहे थे। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा जेल हो दे दीजिए। उन्होंने चेक किया और मुझे एक जेल दे दिया। तो उससे मेरे लास्ट के जो रफली 8 9 10 किलोमीटर, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, वो मेरा कंप्लीट हो गया। मैं दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, आप देखिए 2 जगह से मुझे मदद मिली और गॉड ग्रेस से मैंने मैराथन कंप्लीट की। मॉर्निंग में इस समय मैं भगवान को याद कर रहा था, ईमानदारी से मैं अपनी कुल देवी माँ भवानी को याद कर रहा था कि मेरे साथ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहली बार मैं किसी मैराथन के अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाऊं। बस मेरा यह था कि मेरी फिटनेस जो है उससे और खराब ना हो या बहुत गड़बड़ ना हो। तो प्रॉब्लम्स तो आती है, देखिए जब आप अल्ट्रा मैराथन करते हैं। ये मेडिकल अनफिट होने की वजह से एक डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा मेरी लाइफ का। बट अगेन विल पावर अच्छी थी, बाकी सब ठीक है। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में। तो ये मैराथन फाइनली मेरी कंप्लीट हुई। ये डरबन का क्रिकेट स्टेडियम है, वहां पर मैराथन कंप्लीट हुई थी फाइनली। जिसका अपन इंतजार करते हैं, मेडल मिलेगा, तिरंगा लहराने का एक अलग मजा है ऐसी जगहों पे। ये भी मेरे फ्रेंड है रजनीश। तो फाइनली मैंने डरबन में क्रिकेट ग्राउंड पर ये जो है मैराथन खत्म हुई थी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरा। और मेरी इच्छा है कि मैं आने वाले समय में अब इस मैराथन को और कम समय में करूं, क्योंकि इसमें ईयर के मतलब आवर्स के हिसाब से मेडल का कलर चेंज होता है, नाम चेंज होता है। आई होप सो आपकी बेस्ट विशेष रहेंगी। तो मैं आने वाले समय में इस मैराथन को अब रिलेटिवली काफी कम समय में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।